सिंगल डिजिट पर नहीं मानेंगे जीतन राम मांझी, सिंगल डिजिट पर। और जीतन राम मांझी को इसी चीज से तो दिक्कत है, उनको ना बीजेपी से दिक्कत है, उनको ना जदयू से दिक्कत है, उनको दिक्कत है चिराग पासवान से। बीजेपी को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और अपने घटक दलों को समझाना पड़ेगा कि आप लोग समझिए, इससे ज्यादा सीट हम लोग नहीं दे पाएंगे। मुकेश सहनी नहीं आ रहे फाइनल। अब देखिए, पिछली बार की तरह पीठ में छुड़ा गोपा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते तो अलग बात है, लेकिन वो सेटिस्फाइड है। महागठबंधन में उनका जो भी रोल है, जो भी उनका काम है, उससे फुल्ली सेटिस्फाइड है। अब उपेंद्र कुशवाहा भी, बीजेपी ने उनका छोटा रिचार्ज करके उनको राज्यसभा भेज दिया। छोटा रिचार्ज करके बनाया, राज्यसभा भेजा ना छोटा। देखिए, एनडीए की सीट बंटवारा को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लगातार जो है तमाम एनडीए के घटक दल हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। देखिए, एक सर्वे रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया कि जदयू को 102 सीट मिल रहे हैं, बीजेपी को 101 सीट मिल रही है, जीतन राम मांझी को 10 और उपेंद्र कुशवाहा को 10 और चिराग को 20 सीट। इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो गर्म हो गई, क्योंकि चिराग पहले से 60 सीट मांग रहे थे, अब उनको 20 सीट पर सिमटना होगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी खुशी हमारे साथ है। खुशी, आप लगातार खबर कर रही हैं, क्या लगता है चिराग पासवान 20 पर मान जाएंगे? 20 पे कैसे मानेंगे? उनके 5 सांसद हैं और फुल स्ट्राइक रेट दिए हैं। 20 सीट पर मानने के लिए 20 सीट तो जीतन राम मांझी को मिलना चाहिए। ये एनडीए वाले बहुत मजा ले रहे थे कि महागठबंधन में लड़ाई हो रहा है, 20 सीट मांझी जी को मिलना चाहिए। 20 सीट बिल्कुल मिलना चाहिए। उनकी पार्टी की मान्यता नहीं है, वो ये बोल रहे हैं मेरे 8 विधायक बनेंगे तब मान्यता होगी, तो 8 एमएलए तब ना 20 सीट दीजिएगा तब ना 8 जीतेंगे, और वो ये बात ये बोल रहे हैं, तो मांझी जी को मिलना चाहिए। चिराग पासवान 20 सीट पर नहीं मानने वाले हैं, कम से कम 30 सीट उनको चाहिए। अब ये, और अब देखिए ना, चिराग पासवान का पोस्टर लगता है जदयू के ऑफिस के पास कि बिहार का कोहिनूर है चिराग पासवान। उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के नारे लगते हैं, उनके जीजा लगाते हैं, तो नीतीश कुमार के साथ रहते तो बगावती तेवर साफ साफ दिख रहा है। क्या लगता है कि इस बार चिराग पासवान कोई बगावत करने वाले हैं? अब देखिए, बगावत अब राजनीति है, मैं अगर कह दूं कि बगावत करेंगे या फिर नहीं किए, लेकिन तेवर उनके वही दिख रहा है। बीजेपी कुछ लालच वालच दे के मना ले उनको, तो मंत्री पद तो दिया ना, इसलिए ना मंत्री पद दिया, तो नहीं कर सकते। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को 5 सीट पर ही सिमटना होगा, उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटों पर सिमटना होगा, जो 5-5-10 सीट बचेंगे वो चिराग पासवान में शिफ्ट होगा, या मुकेश सहनी के आने की तैयारी हो रही है। सिंगल डिजिट पर नहीं मानेंगे जीतन राम मांझी, सिंगल डिजिट पर। और जीतन राम मांझी को इसी चीज से तो दिक्कत है, उनको ना बीजेपी से दिक्कत है, उनको ना जदयू से दिक्कत है, उनको दिक्कत है चिराग पासवान से। और चिराग से दिक्कत है ना, इसीलिए वो उनके पर्सनल चाल चरित्र पर सवाल उठाते हैं। उनको है कि नहीं, हमारी सीटें कम नहीं और चिराग को ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम सीटों पर मान जाते हैं। अगर चिराग को ज्यादा मिलती हैं तब वो नहीं मानेंगे, और बीजेपी यही प्लानिंग कर रही है। जो सांसद है ना, जीतन राम मांझी अकेले एक वो खुद सांसद बने हुए हैं, या चिराग के पास तो सांसद है? बिल्कुल, चिराग के पास सांसद है, लेकिन जीतन राम मांझी उनसे कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं? आप देखिए, उनका बयान आपने सुना कि वो बोलते हैं कि चाल चरित्र कौन सा हो रहा है, तो वो बोलते हैं भीड़ जुटा लेते हैं, हम भी चाहे तो भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन चिराग उनको पिता तुल्य बताते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी बहुत नाराज है। एनडीए में ही अभी खटपट चल रही है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो कम सीट पर मान जाएंगे, इन दोनों को ज्यादा सीट देकर शांत करेंगे? नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने ये कह दिया है कि वो आपके घटक दल है, आप उनका जिम्मा उठाइए। हम बीजेपी को, हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तो खुद चाह रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहे। पिछली बार चिराग नहीं थे तो जीतन राम मांझी को सीटें दी गई, 7 सीटें दी गई और 115 पर जदयू चुनाव लड़ी। इस बार नहीं, इस बार आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल डिजिट सीट नहीं चाहिए जीतन राम मांझी को। पिछली बार 7 मिली, अब केंद्रीय मंत्री बन गए तो आप 8 सीट दीजिएगा, कम से कम 15 दीजिएगा ना। मतलब नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है, जो कंप्रोमाइज करना होगा वो भारतीय जनता पार्टी को करना, बीजेपी को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और अपने घटक दलों को समझाना पड़ेगा कि आप लोग समझिए, इससे ज्यादा सीट हम लोग नहीं दे पाएंगे। ऐसे सीट बंटवारे होने के बाद क्या लगता है कि मुकेश सहनी के दरवाजे को बंद करने की तैयारी की गई थी? देखिए, मुकेश सहनी नहीं आ रहे हैं फाइनल, मुकेश सहनी नहीं आ रहे फाइनल। अब देखिए, पिछली बार की तरह पीठ में छुड़ा गोपा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते तो अलग बात है, लेकिन वो सेटिस्फाइड है। महागठबंधन में उनका जो भी रोल है,
जो भी उनका काम है उससे फुल्ली सेटिस्फाइड है। अब वो नहीं आने वाले हैं और उनको बीजेपी में इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। उनको 20 सीटें मिल रही हैं, यहाँ तो 20 चिराग को मिल रही हैं, कैसे मिलेगा बीजेपी में? मतलब यहाँ आने से जो है मुकेश सहनी को नुकसान ही होगा। अगर वो आरजेडी का साथ छोड़ते हैं, महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं, तो एनडीए में उनको नुकसान होगा, ये आप कह रहे हैं? नुकसान ही होगा क्योंकि तेजस्वी जो 18 से 20 सीटें देने जा रहे हैं ना, वो नहीं मिलेगा उनको बीजेपी में। पिछली बार 11 मिला जब चिराग नहीं थे, कुशवाहा नहीं थे। इस बार तो दोनों है तो और 11 से कम ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये भी आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि जो है चिराग पासवान को ये मनाया जाएगा कि आप 25 सीट पे लेके मानिए उपेंद्र कुशवाहा का 5 सीट भी जो है वो काफ़ी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके एक भी विधायक, एक भी सांसद नहीं है, तो उनको हो सके 5 सीट पे ही मानना पड़े। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी ने उनका छोटा रिचार्ज करके उनको राज्यसभा भेज दिया। छोटा रिचार्ज करके राज्यसभा भेजा ना, छोटा काराकाट से वो हारे और वो आज तक ये बात बोलते हैं कि हम हारे तो बीजेपी के गद्दार से हारे, हमको कोई महागठबंधन वाला नहीं हराया, बीजेपी के गद्दार लोग नहीं मुझे हराया, और अगर इस बार मैं हारूंगा तो बीजेपी एनडीए को भी ले डूबूंगा। यानी कि उनका फोकस है क्वालिटी सीट पर, अच्छी खासी सीटें, ऐसी सीट नहीं जहां 5-5 बार से आरजेडी जीतते आई है, कांग्रेस जीतते आई है, नहीं, उनकी अच्छी खासी सीटों पर, इस पर जहां दबदबा होगा वहीं से वो सीट लेंगे। बिल्कुल, और यही बात चिराग भी कहते हैं, मांझी भी कह रहे हैं, दोनों के दोनों वही बात कर रहे हैं। तो कहे थे कि कहीं से भी हमें सीट मिल जाए, हम वहीं से भी जीत जाएंगे। चिराग की भी, आप बेगूसराय की 2 सीट डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान, तो इस तरीके की मटिहानी सीट पर उनका मन है। लेकिन मटिहानी सीट पर जदयू ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है राजकुमार सिंह को, और वो चिराग पासवान की पार्टी से जीते थे, लेकिन वो जदयू में शामिल हो गए। तो चिराग ये बोल रहे हैं कि मटिहानी नहीं दीजिएगा तो बेगूसराय की 2 सीट दीजिए। तो दूसरे नंबर पर जहां चिराग रहे 2020 पर, वो सीट उनको चाहिए, भले ही उस पर किसी और की भी मंशा हो सकती है। तो ये पेच फंस रहा है, सीट बंटवारे के बाद सीट कैसे बटेंगे वो भी हो रहा है, कौन कौन सी सीट जाएगी। अभी भी जो है एनडीए में पशुपेश की स्थिति है, अभी भी बरकरार है। लगातार ये लोग महागठबंधन पर सवाल उठाते थे, लेकिन एनडीए में भी अभी पशुपेश है। बिल्कुल, महागठबंधन के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि हम अकेले लड़ जाएंगे। आपने सुना किसी का भी बयान नहीं आया है कि हम अकेले लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ वो बोलते हैं शुरू से। लेकिन इधर जीतन राम मांझी अकेले लड़ जाएंगे, चिराग के जीजा बोलते हैं कि हम अकेले लड़के इतना वोट ले आए तो हम फिर इस बार लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो जदयू को ही कमजोर बता दिए हैं, निशांत आएंगे तो क्यों पार्टी अच्छी होगी, तो क्या नीतीश के पोटेंशियल पर सवाल उठा रहे उपेंद्र कुशवाहा। एक और आप देख रही होंगी कि एनडीए में जितने भी लोग हैं वो अपने इंडिविजुअल कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें एनडीए के कई घटक दल वो शामिल नहीं होते। और महागठबंधन जब भी कोई कार्यक्रम कर रहा है, बड़ा कार्यक्रम होता है, यात्रा किया गया है, उसमें भी तमाम महागठबंधन के घटक दल शामिल हुए। चिराग पासवान ने एक बड़ी रैली की थी बीते कुछ दिनों पहले, उसमें एनडीए के कोई घटक दल नहीं शामिल हुए। बिहार बंद यहाँ हो रहा था, मांझी दिल्ली में कर रहे थे कार्यक्रम, चिराग मुजफ्फरपुर में, और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में अपनी कुर्सी बचा रहे थे। कौन था? सिर्फ दिलीप जायसवाल यहाँ पे थे, इसके अलावा कोई नहीं था। तो ये तो एनडीए की हालत है, मतलब एक साथ नहीं, एक साथ बिल्कुल। और देखिए ना, आने वाले दिन में गठबंधन के धागे अगर खुलते हैं ना तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। गठबंधन के धागे खुलते हैं तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। तमाम चीज़ों पे चर्चाएं हो रही थी। सर तमाम अपडेट्स के बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।